नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो है प्रस्तुत की थी विलय नीति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश क्यों नहीं माना गया है? दोस्तों ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण जो है नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है माना जाता है। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक किसको माना जाता है? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है डाक सुधार का प्रवर्तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने जो है रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1853 में। याद रखें दोस्तों 1853 में। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। याद रखें दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? दोस्तों रोलेट एक्ट अधिनियम जो है जाना जाता है काला बिल के रूप में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड इरविन। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? दोस्तों रेलवे था। याद रखेंगे दोस्तों रेलवे। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। याद रखेंगे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 ईस्वी में जो है हुई थी। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? दोस्तों 1786 का एक्ट। याद रखेंगे दोस्तों 1786 का एक्ट। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। याद रखें दोस्तों उच्च तटकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। याद रखेंगे दोस्तों 15 अगस्त 1906 को। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया दोस्तों 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों 1853 ईस्वी में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है? दोस्तों W हंटर ने जो है लिखा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। याद रखेंगे दोस्तों लॉयड जॉर्ज था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों सर लियोनेल कोर्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति ऑफ के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आयर कोर्ट किस युद्ध से संबंधित है? बांडीवास का युद्ध से जो है संबंधित थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब था दोस्तों वाजिद अली शाह था तब अवध का नवाब। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला। याद रखेंगे दोस्तों, शिमला थी। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था दोस्तों? इंडिया गेट। याद रखेंगे दोस्तों, इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बार किस दिन पेश किया गया था दोस्तों? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? जुलाई 1947 में जो है पारित हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादाभाई नौरोजी ने जो है प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी दोस्तों? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए जो है शुरू की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने जो है भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन को बिछवाया था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को जो है लटका दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया दोस्तों? प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाया, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? चौधरी रहमत अली ने। राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? सन 1900 में पारित जो हस्तांतरित जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्य अतीत है दोस्तों? बलबन का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों, बलबन का मकबरा। आगरा स्थित एतमदुद्दौला का मकबरा 1622 से 1628 के बीच किसने बनवाया था? उनकी बेटी नूरजहां ने जो है बनवाया था। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 612 ईस्वी में जो है हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? सदरुद्दीन मोहम्मद सैफी द्वारा जो है दी गई थी। किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल होने और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में 20 वर्ष की सज़ा दी गई दोस्तों? केसरी सिंह बारहट के याद रखेंगे दोस्तों, केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जी मैजिनी को मानते थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ दोस्तों? सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में से किसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथन का प्रयोग करते हैं? कुचिपुड़ी। याद रखेंगे दोस्तों, कुचिपुड़ी। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? जैन धर्म से। याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म से। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खान के निर्माण में किस रंग के
संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया था दोस्तों? सफेद संगमरमर का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में किस संगठन अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था दोस्तों? ऑल इंडिया होम रूल ने जो है रख लिया था। स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आनंद मठ का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। नील दर्पण का लेखन किसने किया था? दीन बंधु मित्र ने जो है किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष सिविल सर्विस से हटाया गया दोस्तों? 1874 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग थे। कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली। वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जोहरी था जिसने अपने यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया था, कौन था दोस्तों? ट्रेवेनियर, याद रखेंगे दोस्तों, ट्रेवेनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? सफदरजंग को दिया जाता है, जो कि अवध के नवाब थे। किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 1935 में, याद रखेंगे, 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की थी? लाला लाजपत राय द्वारा जो है की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी दोस्तों? सेफ्टी वाल्व थ्योरी के द्वारा जो है की गई थी। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1916 में 1926 में हुई। इसकी संस्तुति किसने की थी? ली कमीशन ने जो है इसकी संस्तुति की थी। नेवास के ही निकट किस स्थान से मध्यपुरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? चिरकी से जो है मिलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भदड़े किस काल का उपकरण है दोस्तों? उच्च पूरा पाषाण काल का उपकरण है भदड़े। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मार्त देवी की मूर्ति मिली है दोस्तों? बेलन घाटी से जो है मिली है। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है दोस्तों? शत्रुमुर्ग, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम या सबसे पहले क्या सीखा था दोस्तों? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण हैं। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में, याद रखेंगे दोस्तों, मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः ज्यामिति, याद रखेंगे दोस्तों, ज्यामिति। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं दोस्तों? भीमबेटका से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? रामापिथेकस से, याद रखेंगे दोस्तों, रामापिथेकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में जो है मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला सीखी थी। गायत्री मंत्र है दोस्तों, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं, ऋग्वेद के
गायत्री मंत्र के रचनाकार याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद एवं पद वाला वेद है दोस्तों, यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, अर्थवेद। भारतीय संगीत का जनक है दोस्तों, सामवेद है भारतीय संगीत का जनक। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, अल-बरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्र श्रेयवा थे पुराणों के संकलनकर्ता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से मिलती है सातवाहन वंश की जानकारी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन है, दर्शनों में सबसे सर्वाधिक प्राचीन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम या कपिल थे। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि या जैमिनी थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों हेतु जो है भीमबेटका प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सर्वप्रथम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को, जो है मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले जो है पालतू बनाया था कुत्ता को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।